FIR दर्ज नहीं करवाई। रिया सुशांत मिस्ट्री के बाद अब एक ऐसे झगड़े की बात जिसकी दिल्ली से लेकर जयपुर तक चर्चा है। क्या सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो रही है? सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बात की है और सोनिया गांधी ने गहलोत से राजस्थान के सियासी हालात और सचिन पायलट को लेकर उनसे बात की। सोनिया गांधी अशोक गहलोत से संपर्क में थी, तो इधर राहुल गांधी ने आज सचिन पायलट से मुलाकात की। राहुल और पायलट के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। सोनिया गांधी की गहलोत से और राहुल की सचिन पायलट से बातचीत के बाद कयास लग रहे हैं क्या एक बार फिर राजस्थान की सियासत में कोई नया मोड़ आ सकता है। दरअसल इस वक्त राजस्थान में गहलोत सरकार संकट में घिरी हुई है। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र है और ऐसे में अगर राहुल और पायलट के बीच डील फाइनल हो जाती है तो फ्लोर टेस्ट होने पर गहलोत की मुश्किलें टल सकती हैं। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं सीधे जयपुर से। मनीष, बहुत चर्चाएं इस बात की कि राहुल गांधी की मुलाकात हो गई सचिन पायलट के साथ और इसके बाद सोनिया गांधी ने गहलोत को शायद मनाने की कोशिश की है, क्योंकि गहलोत खुलकर स्टैंड ले चुके हैं सचिन पायलट के खिलाफ। क्या लगता है आपको, क्या खबरें हैं, क्या सचिन पायलट की घर वापसी की कोशिशें कामयाब हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल सियासी खींचतान बहुत ज्यादा मची हुई है। दिन में ये खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट ने मुलाकात की, लगभग 2 घंटे मुलाकात हुई। लेकिन सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, केसी वेणुगोपाल पिछले 6 दिन से जैसलमेर में थे, जहां सारे विधायक मौजूद थे, और इन 6 दिनों के अंदर अशोक गहलोत जैसलमेर के उस रिजॉर्ट में नहीं पहुंचे। यानी केसी वेणुगोपाल ने एक एक करके सभी विधायकों से पूरी एक रिपोर्ट तैयार की, बातचीत की और ये पूरा का पूरा एक मसौदा तैयार करके आलाकमान के सामने प्रस्तुत किया। और उसके बाद ही आज दोपहर को सचिन पायलट की लंबी चौड़ी बातचीत हुई राहुल गांधी से। उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, वो मानी जाती हैं या नहीं ये हालांकि बाद में पता चलेगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये भी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बातचीत की। तो ये देखा जा रहा है कि जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बातचीत करके वो अपनी बात रख रहे हैं, वही सोनिया गांधी भी अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। तो जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, पार्टी में जो खींचतान मचा हुआ है, वो फिलहाल परिपाटी भरने को तैयार नहीं है। तमाम विधायकों से बातचीत हो रही है, एक एक विधायकों से रिपोर्ट बनाया जा रहा है, उन विधायकों ने किस तरीके की बातें रखी हैं। क्योंकि कल ये बताया जाता था जब विधायक दल की बैठक हुई सूर्यगढ़ होटल में, तो उस वक्त एक सुर में सभी नेताओं ने अशोक गहलोत का समर्थन देते हुए केशव वेणुगोपाल को कहा कि जो बागी विधायक हैं उन पे कहीं ना कहीं पार्टी नरम रवैया अपना ना अपनाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद आज की मुलाकात के बाद राजस्थान के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब किस तरीके से क्या एक टेबल वार्ता की जाएगी, क्या दोनों को मनाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम जद्दोजहद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 14 तारीख को विधानसभा सत्र होना है और विधानसभा सत्र होने से पहले कहीं फ्लोर टेस्ट की कहीं ना कहीं नौबत ना आ जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी कवायद की जा रही है। लेकिन ये सारी कवायद के पीछे मान भी लें कि मुश्किलें कम करने की कोशिश है, लेकिन अशोक गहलोत जो सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा, पीठ में छुरा भोंकने वाला, न जाने क्या क्या कह चुके हैं, वो कैसे सचिन पायलट की वापसी को स्वीकार करेंगे दोबारा? देखिए, बिल्कुल ये बहुत सारे बयान दिए हैं अशोक गहलोत ने और कहीं ना कहीं इस फेवर में भी दिए हो सकते हैं कि उनको ये विश्वास था कि सचिन पायलट के गुट में जो विधायक हैं निर्दलीय और 19 जो कांग्रेस के, वो उनको तोड़ लेंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र से पहले वो अपना जो बहुमत का आंकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत का जो आंकड़ा है वो दिखाने में सफल हो पाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया है। और ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं डामाडोल होती हुई सरकार अशोक गहलोत को अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें वो अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं दिखा पाएंगे। लिहाजा जब कल बैठक भी हुई थी तो उन्होंने विधायकों को एक शब्द भी कहा कि अगर अपमान का घूंट सहना भी पड़े जनता के लिए तो हम विधायकों को सहन लेना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में अशोक गहलोत है। चलिए देखते हैं ये सियासत अब कौन सा रंग दिखाती है नया। शुक्रिया मनीष आपका बहुत बहुत। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल भारत के खिलाफ चीन का नया हथियार, न बम न मिसाइल।